मॉर्निंग बच्चे, आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि आवेशों का पुनर्वितरण क्या है। जब दो आवेशित चालकों को, पहले से ही वे चालक आवेशित है और उनको फिर एक सुचालक तार से जोड़ दिया जाता है, तो इसे ही हम लोग आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये दो चालक ए और बी हैं, जिनकी धारिताएं C1 और C2 हैं। इन पर आवेश प्रारंभ में Q1 और Q2 हैं और इनके विभव क्रमशः V1 और V2 हैं। जब इनको एक सुचालक तार से जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होता रहता है जब तक कि इनके विभव समान न हो जाए। और एक बात ध्यान देना है, चूँकि ये पहले से ही आवेशित है, इसलिए पुनः जब इनको सुचालक तार से जोड़कर आवेशित किया जाता है तो इस आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य इस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो आज हम लोग इसी ऊर्जा में ह्रास निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि दोनों चालकों को जोड़ा नहीं गया था, यानी जोड़ने से पहले ऐसा सब कुछ फिगर में क्लियर है, क्या क्या माने है, कैसे कैसे है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोनों चालकों ए और बी को जोड़ने से पहले हम गोले ए की ऊर्जा निकाल देते हैं। गोले ए की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, जब जोड़ा नहीं गया था तब इसको हम लोग जोड़ने से पहले गोले ए की स्थिति ऊर्जा हम U1 कह देते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि हाफ से V स्क्वायर होता है स्थिति ऊर्जा का। तथा अब चलते हैं गोले बी की स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर हाफ C2 V2 स्क्वायर। इसीलिए जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा दोनों को जोड़ देंगे। इसीलिए दोनों गोलों या चालकों, जो चालक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों गोलों या चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा UI मान लेते हैं। I माने इनिशियल, प्रारंभिक, पहले, तो ये हो जाएगा U1 प्लस U2। अब आप UI का मान रख दीजिए, U1 प्लस U2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब दोनों में हम हाफ कॉमन ले सकते हैं, यानी हाफ कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा हो गया। अब यदि दोनों चालकों या दोनों गोलों को एक सुचालक तार से जोड़ दिया जाए, तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी? कुल धारिता हमारी हो जाएगी C1 प्लस C2। इसकी धारिता और ये धारिता दोनों जुड़ जाएंगे, कुल धारिता C1 प्लस C2। और आवेश का प्रवाह होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों के विभव समान न हो जाए। और ऐसे ही विभव को हम लोग उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, यानी दोनों का विभव एक बराबर हो जाएगा। तथा उभयनिष्ठ विभव V बराबर हम लोग पहले निकाल चुके हैं। उभयनिष्ठ विभव के लिए क्या होता है, C1 V1
प्लस C2V2 बटा में C1 प्लस C2। तो धारिता मालूम हो गया, विभव मालूम हो गया, तो जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा हम इसको UF कह देते हैं। UF माने फाइनल, अंतिम। क्या हो जाएगा? हाफ कुल धारिता इंटू V², हाफ CV²। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव हो गया V, इसीलिए केवल V दे रहे हैं। अब पुट कर दीजिए वैल्यू, UF इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2, और V का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, C1V1 प्लस C2V2 बटा में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, तो UF बराबर हो जाएगा 1/2। एक माने ये दूगो है, दूगो में एगो से एगो कट गया तो एक बच गया, ये तो कट गया, तो क्या बच गया हमारा? C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया, एक एगो कट गया तो एगो बच गया नीचे, C1 प्लस C2। ये अंतिम स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो बताइए ऊर्जा में ह्रास कितना होगा? प्रारंभ में जो कुल ऊर्जा था उसमें बाद वाली कुल ऊर्जा को घटा देते हैं, इसीलिए ऊर्जा में ह्रास के लिए हम लोग प्रारंभिक में अंतिम को घटाते हैं, तो हो जाएगा ऊर्जा में ह्रास को अगर हम डेल्टा U मान लें, डेल्टा U बराबर हो जाएगा UI माइनस UF। अब चलते हैं, डेल्टा U का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। इम्प्लाइज दैट डेल्टा U बराबर UI का वैल्यू देखिए यहाँ पर है, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस UF का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटा में C1 प्लस C2। अब हम लोग इसी को आगे हल कर देते हैं। 1/2 दोनों में कॉमन आ गया, शुरू में ही 1/2 कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा गुणा में यहाँ पर भिन्न का, इसके बटा में एक मान के जोड़िए, घटाइएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो C1 प्लस C2 इंटू C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस ये होल स्क्वायर C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर और बटा में C1 प्लस C2। ये वाला हो गया, भिन्न का घटा दिया। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके बाद वहाँ से इम्प्लाई दैट डेल्टा U इक्वल टू 1/2। बच्चे अब इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो गुणा कर देंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और इसको A प्लस B का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे और माइनस की क्रिया कर देंगे, सब माइनस में हो जाएगा। तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया, अब बटा में C1 प्लस C2। चलिए कटा दीजिए, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट गया। अब देखिए C1 C2 यहाँ भी और यहाँ भी बचा, C1 C2 को बाहर निकालिए तो 1/2 C1 C2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। देख सकते हैं आप, C1 C2 कॉमन निकाल दिया सब में, तो ये बन गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा 2 V1 V2 और बटा में C1 प्लस C2 ये वाला। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 C1 C2 बटा में C1 प्लस C2, एक बटा में कर लिया, और इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB A माइनस B का होल स्क्वायर।
ये ऊर्जा में ह्रास हो गया। तो यही ऊर्जा में ह्रास के लिए व्यंजक देखिए, चूँकि ये पॉजिटिव होगा, माइनस में है, दो संख्याओं के अंतर का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, अतः ऊर्जा में ह्रास हो रहा है। यही ऊर्जा में ह्रास के लिए व्यंजक हो गया। धन्यवाद बच्चे।